जिसके अंदर जिद होती है वही इतिहास लिखता है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना पैसे थे ना सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने सपनों को सच करने की जिद। पहला अध्याय। छोटा सा गांव, बड़ा सपना। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। गांव साधारण था, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों तरफ हरियाली। रवि का परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालत ऐसे थे कि कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस, लेकिन रवि ने खड़े होकर कहा, मैं एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव की तस्वीर बदल दूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे पहले पेट भरने का इंतजाम कर ले। लेकिन उस दिन रवि के दिल में एक आग जल गई। उसे एहसास हो गया, सपना बड़ा है तो मजाक भी बड़ा ही होगा। दूसरा अध्याय। संघर्ष की शुरुआत। समय बीता गया। रवि 7वीं में आया। घर की हालत और खराब हो गई। पिता बीमार पड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी भी रवि पर आ गई। सुबह स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर काम। थक जाता था, लेकिन हार नहीं मानता था। रात को जब सब सो जाते, वो लालटेन की रोशनी में पड़ता था। कई बार नींद आंखों में होती, लेकिन सपनों की जिद उसे जगाए रखती। उसके दोस्त घूमते थे, मोबाइल चलाते थे, और रवि, वो अपनी किताबों के साथ बैठा रहता था। तीसरा अध्याय। पहली हार। वॉदविंग के बाद रवि ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को टूटा हुआ महसूस किया। गांव के लोग फिर हंसे। कहा था ना, ये बड़े सपने गरीबों के लिए नहीं होते। रवि चुप था। उसकी मां उसके पास आई और बोली, बेटा, हार वो नहीं जो गिर जाता है, हार वो है जो उठना छोड़ देता है। उस रात रवि बहुत रोया, लेकिन अगले ही दिन उसने फैसला किया, 1 साल और पूरी ताकत से। जिद की असली ताकत। अब रवि ने खुद को बदल दिया। सुबह 4 बजे उठना, जैन 2 घंटे पढ़ाई, सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से दूरी। लोग कहते थे पागल हो गया है, लेकिन रवि जानता था, पागलपन ही सपनों को सच करता है। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। गणित कमजोर था, रोज प्रैक्टिस। अंग्रेजी कमजोर थी, अखबार पढ़ना शुरू किया। हर दिन खुद से कहता, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक रुकूंगा नहीं। 5वां अध्याय। सफलता की सुबह। फिर वो दिन आया। फिर से एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट। इस बार रवि ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और रिजल्ट देखा। उसका चयन हो गया था। वो खुशी से रो पड़ा। मां ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। पूरा गांव अब उसे सलाम कर रहा था। जो हंसते थे वही अब कहते थे, हमें तो पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। 6वां अध्याय। असली जीत। रवि शहर गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहां भी संघर्ष कम नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर आत्मविश्वास था। 4 साल बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए पक्का का घर बनवाया और फिर अपने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि और बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। कहानी की सीख दोस्तों, सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच वही करता है जिसके अंदर जिद होती है। अगर लोग आप पर हंस रहे हैं तो समझ जाए आपका सपना बड़ा है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ जाए मंजिल भी बड़ी है। हार मिलती है, लेकिन वही हार आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, सपनों को सच करने के लिए किस्मत नहीं, हिम्मत और जिद चाहिए।